भागलपुर में डेंगू काफी रफ्तार से अपना पांव पसार रही है। सदर अस्पताल हो या मायागंज अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल, सभी में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। मानो कोरोना के बाद दूसरी महामारी अगर कोई सामने दिख रही है तो वो डेंगू की बीमारी है। इस पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग सजग तो है, लेकिन कहीं न कहीं कमियां देखी जा रही है। इस कमी को दूर करने के लिए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने भागलपुर के सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहाँ कई जगह पर पूरी व्यवस्था मुकम्मल थी, लेकिन कई जगह पर भारी अनियमितता भी पाई गई। इसका मुख्य कारण सामने आया है कि सदर अस्पताल में सिविल सर्जन और उनकी टीम में कोऑर्डिनेशन की कमी। इस अनियमितता को देखते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन आग बबूला हो गए। जिलाधिकारी ने इस कमी को देखते हुए वहां के प्रभारी और मैनेजर से स्पष्टीकरण भी पूछा है। साथ उन्होंने कहा कि अगर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो दोषियों पर कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर 100 फैब्रिकेटेड बेड लगाए गए हैं। साथ ही फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर विभाग में डेंगू के मरीज भरे हुए हैं। सबों का इलाज अच्छे से चल रहा है। हम लोगों की कवायद है कि इसी तरह एक भवन मायागंज में भी जल्द बनाया जाए। विभाग स्तर से एक वार्ता हो रही है, विभागीय स्वीकृति मिलते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आईसीयू का भी कार्य 2 से 3 दिन में पूरा करा लिया जाएगा। वहां भी 30 बेड बनाए गए हैं। नौगछिया कहलगांव में भी लगभग 60 बेड उपलब्ध कराए गए हैं। सदर अस्पताल में सिविल सर्जन और उनकी टीम में कोऑर्डिनेशन की कमी को देखते हुए उन्होंने जमकर दोनों को फटकार लगाई और स्पष्टीकरण पूछा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि व्यवस्था जल्द ठीक नहीं हुई थी, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, डेंगू के मामले लगातार जो है वो बढ़ रहे हैं और उसको लेकर के जो 100 बेड का फैब्रिकेटेड, जो हम लोगों का प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर के साथ जो मायागंज में अस्पताल में जो बना है पूरा एक सिस्टम, उसको पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया गया है और उसमें काफ़ी संख्या में मरीज़ भी भर्ती हैं। लगभग फुल है वो और बहुत अच्छे से जो है वहाँ पे मरीज़ों का इलाज चल रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोगों का प्रयास है कि इसी तरह का एक और स्ट्रक्चर जो है JNMCH में मायागंज अस्पताल में बना दिया जाए। उसके लिए भी विभाग के स्तर से बात हो रही है। उसमें विभागीय स्वीकृति होने के बाद वो कार्य भी स्टार्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ICU में जो कुछ काम चल रहा था बिल्डिंग का, वो अगले 2 दिन में हम लोग उसको कंप्लीट करा देंगे और कंप्लीट करा देने के बाद वहाँ भी 30 बेड जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ अतिरिक्त बेड्स को, चूँकि बेड की भी कमी वहाँ पाई गई है, तो 30 बेड मायागंज अस्पताल में मिल रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग जो जिला में जो सिविल सर्जन के डिफरेंट ऑफिसेस में उपलब्ध हैं, अस्पतालों में उपलब्ध हैं, जैसे नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में, कहलगांव में, वहाँ से भी हम लोग 50-60 बेड जो है वो हम लोग JNMCH को अवेलेबल करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सदर अस्पताल में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का इशू जो है यहाँ के टीम में देखने को मिल रहा है, सिविल सर्जन और उनकी टीम में, तो इसमें भी अपेक्षित सुधार किया जाएगा। कुछ कमियां भी पाई गई हैं, जैसे साफ़ सफाई, शौचालय की कमी जो है वो देखी गई है। तो इसमें जो यहाँ के प्रभारी हैं और जो यहाँ के मैनेजर हैं, दोनों से स्पष्टीकरण भी पूछा जा रहा है और अगर इसमें सुधार नहीं होगा तो फिर इसी तरह के आगे निरीक्षण में अगर पाई जाती है कमियाँ तो कार्रवाई भी होगी। तो ये हम लोगों का प्रयास है कि जितने भी डेंगू के मरीज। भागलपुर जिले में पुलिस की बर्बरता और गुंडागर्दी कोई नई बात नहीं है। ताजा मामला बरारी थाना क्षेत्र के सुरकीकल का है, जहां एक दुकान में बरारी के थानेदार ने घुसकर चाय दुकानदार को जमकर गाली गलौज करते हुए बेरहमी से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, वहां बैठे ग्राहकों को भी नहीं छोड़ा। इसको लेकर दुकानदार सागर कुमार उर्फ राज आर्यन का कहना है कि मेरे दुकान में बरारी थाना के अध्यक्ष आशुतोष कुमार एवं अन्य 3 पुलिसकर्मी सादे लिबास में आए और मेरे दुकान में बैठे ग्राहकों और मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। जब पूछा गया कि आखिर क्यों मार रहे हैं तो जवाब में थानेदार ने भद्दी भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी। थानेदार की यह सारी करतूत दुकान में CCTV में कैद हो गया है, जहां आशुतोष कुमार का कहना है कि मेरा चाय और आइसक्रीम का दुकान है जो कि तिलका माई सुर्खीकल रोड के पास है। इस बाबत दुकानदार सागर कुमार उर्फ राज आर्यन अपने पूरा परिवार पुलिस की गुंडागर्दी करते हुए दुकानदार और ग्राहकों के साथ मारपीट व भद्दी भद्दी गालियां देने की जानकारी देने के लिए अपनी जान माल की गुहार लगाने के लिए SSP आनंद कुमार के कार्यालय पहुंचे। वहीं दुकानदार ने कहा कि बरारी थाना अध्यक्ष मेरे ऊपर तानाशाही दिखाते हुए गलत चीजों को बेचने का आरोप लगाकर मारपीट किए हैं और चेतावनी दी है कि तुम्हारा दुकान बंद करवा दूंगा। वहीं दुकानदार व उसका पूरा परिवार इस तरह से पुलिस व गुंडागर्दी से डरे व सहमे हुए हैं। दुकानदार ने इसकी सूचना आवेदन में लिखकर SSP कार्यालय में SSP आनंद कुमार को बरारी थाना अध्यक्ष के खिलाफ आवेदन दिया है। वहीं पीड़ित दुकानदार और उनके परिवार वालों ने बताया कि सागर कुमार ने बताया कि हम लोग इस तरह के पुलिस व गुंडागर्दी से काफी परेशान होकर SSP के पास पहुंचे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि CCTV फुटेज की जांच की जाएगी और केस की गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। सर 12 तारीख था, कल मैं दुकान पे था उपस्थित और बरारी थाना अध्यक्ष आए आशुतोष कुमार
और वो मेरे साथ जो है मारपीट किया, मेरे कस्टमर सबको भी पीटा, मुझे काउंटर से खींच करके अंदर लेके गया और मुझे बोल रहा है जब मैं तुम्हें 5 महीने से बुला रहा हूँ थाने पे तो तुम क्यों नहीं आ रहे हो। तो मैं थाना पे नहीं गया, इसलिए वो बोला कि तुम्हें बुलाया जा रहा है तो तुम नहीं आए, और मेरे कस्टमर को बहुत पीटा और अंदर जा करके मुझे काउंटर से खींच के अंदर में बहुत मारा और बोला इसका अगर तुम कहीं भी शिकायत लेके जाओगे तो तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। हम विनय कुमार के यहाँ से आ रहे थे 7:30 बजे लगभग डॉक्टर से दिखा के और देखें कि अंदर में 3-4 ठो घुसा सिविल ड्रेस में, इसको मारने लगा था, हमको गैस लगने लगा था, हमारी ननद थी साथ में, वो हमको लेके तुरंत घर चल गई। हम रोड पर थे। क्या वजह था जो कि आपके दुकान में घुस के मारपीट किया? अब वो दुकान का वजह तो वही चाय ताय बेचता है, चाय ठंडा आइसक्रीम यही सब बेचता है। हमको गार्जियन नहीं है, बच्चा नहीं कमाएगा तो हम खाएंगे कौन से, इलाज कौन से करेंगे। अभी मम्मी का ट्रीटमेंट यानी कि आपका जो है मेन कमाने का स्रोत वही है? हाँ ये है मेरा वही है। और कुछ दुकान से 10 और कुछ नहीं मेरे पास, नहीं मेरे पास गार्जियनों नहीं है, बाप नहीं है, तीनों भाई मिलके कमाता है हमरा उसी। अच्छा एक बात बताइए आप कि ऐसे तो कोई पुलिस आपके दुकान में घुस के मारपीट करेगा, आखिर क्या वजह था जो कि आपके दुकान पे ही क्यों घुस के मारपीट किया? वो सर मैं क्या बता सकता हूँ, वो तो आए तो पहले तो कस्टमर के साथ मारपीट किया, कस्टमर के साथ किया, मैंने कुछ नहीं बोला, वो अंदर जा कर के मुझे गाली गल्लम करने लगा पूरी अश्लील तरीके से। क्यों, कुछ आप गांजा वांजा बेचते हैं या क्या? ना, मैं एकदम लीगल धंधा करता हूँ सर। मेरी दुकान में जांच भी हुआ, कितने बार घुस करके चेक भी किया, कभी कुछ नहीं मिला सर। फिर भी वो लोग कहता है कि तुम लोग सिगरेट बेचना बंद कर दो। और कल हमसे पूछा गया तो एक और भी है, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार है सर। मैं क्या वजह है जो कि आप यहाँ पहुँचे और क्यों आपके दुकान में घुस के मारपीट किया गया? सर वो मेरे दुकान में अधिकांशतः भीड़ रहता है, क्योंकि मैं सारा मेल का चीज़ रखता हूँ, हमेशा भीड़ इसलिए रहता है। बार बार प्रशासन आके टॉर्चर करता है कि भीड़ तुम ये बेचते हो, तुम गलत चीज़ बेचते हो, तुम नशा का चीज़ बेचते हो। कितनी बार वो चेक भी किया, कभी कुछ नहीं मिला, लेकिन कल अचानक से आया, जबकि उसको कहा भी जा रहा है कि सर आपका आदेश का पालन होगा। एक ब्रेंच है सर, बूढ़ा बुजुर्ग के लिए चाय पीने के लिए लगाया गया है, अगर बोलिएगा तो वो भी हम बैठा के नहीं पिलाएंगे, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था सर। आने के साथ अभद्र गाली और डायरेक्ट लपड़ थप्पड़ देना शुरू कर दिया, किसी का कुछ सुना नहीं। मेरे दुकान में आगे और पीछे दोनों कैमरा लगा हुआ है, इसका सारा करतूत कैमरा में आया हुआ है, जो हम एसपी साहब के पास लेके आए हुए हैं, और एसपी साहब हमें आश्वासन दिया है कि इसका जांच होगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी साहब को आप कैमरा का फुटेज दिखाएं? जी, हम पेन ड्राइव में भर के एसपी साहब के यहाँ जमा कर दिए हैं। तो एसपी साहब आपको क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब बोले हैं कि इसका जांच होगा। सबरंग भागलपुर बिहार झारखंड का सबसे बड़ा कपड़ों का स्टोर, ग्रैंड ओपनिंग 25 सितंबर को। अब सह परिवार सादर आमंत्रित है। हर कपड़ा मार्केट से सस्ते दामों में। नियर होटल चिन्मय, कटलबारी रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिले में पशुओं के बीच लंपी वायरस एक महामारी के तौर पर अपना पांव पसार रही है। जिले में अब तक लंपी से 3000 से अधिक पशु बीमार हो चुके हैं, वहीं 4 दर्जन से अधिक बेजुबानों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन ताज्जुब की बात कि इसके बावजूद भी पशुपालक इलाज के लिए पशु अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे। ना तो लोगों को इलाज की जानकारी है, ना ही विभाग जागरूकता के लिए कोई ठोस पहल कर रहा है। जिले में लगातार लंपी से संक्रमित पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इसकी जद में अब तक शहरी इलाकों के अलावा सबौर, सनहौला, शाहकुंड,
खरी, कहलगांव, नारायणपुर, जगदीशपुर, सुल्तानगंज आदि क्षेत्र भी बढ़ रहा है। अपने के गैया के कौन बीमारी होलो छे? गिल्ठी वाला चंपी वायरस जे कहै छै। अच्छा, क्या टक होलो छे? भेज गेले 5 टका। एक इलाज कहाँ से कराई रहलो छी? इलाज तो जे इधर से कर लिए डॉक्टर जे घुरै छै ओकरा से। अच्छा, लोकल डॉक्टर। सरकारी ओर से कोनो प्रावधान? कुछ नहीं। और सरकारी हॉस्पिटल गेलो रहिए पशु चिकित्सालय? गेलो रहे, एकटा गेले त एकटा मोहल्ला बनने रहे। लंपी वायरस की जो बीमारी है आपने कैसे ठीक किया अपने गाय को? अपने गाय को पहले तो यहाँ डॉक्टर से पूछे, बोला इसको चेचक है, जैसे आदमी को होता है उसी तरह जानवर को भी होता है। तो बोला कि जाओ मेडिकल से दवाई ले आओ, नहीं तो सुई हमसे लो। कलिए हमके पास पैसा नहीं है, कलिए हमको एक ठो लिख दीजिए। डॉक्टर ने लिख दिया, हम ले आए वहाँ से मेडिकल से, उसी से हमारा गाय ठीक हो गया। अच्छा, कहाँ किस मेडिकल कौन चिकित्सक से दिखाए, कौन डॉक्टर से दवाई लिखवाए? ये जमुना डॉक्टर है ना। अच्छा, ग्रामीण चिकित्सक। ग्रामीण से, हाँ। अब तक 40 से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकारी स्तर पर इनके रोकथाम को लेकर कोई अब तक पहल नहीं की गई। सुल्तानगंज प्रखंड के नया गांव निवासी मुकुंदेव झा की बछिया ऐसी बीमारी से ग्रसित थी जिसकी बुधवार देर रात मौत हो गई। हालांकि पशुपालन विभाग का कहना है कि यह बीमारी पशुओं को अपना शिकार जरूर बना रही है, लेकिन मौत की दर नहीं के बराबर है। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर रणधीर कुमार ने बताया कि यह वायरस से संबंधित रोग है। इसके लिए विभाग द्वारा भागलपुर जिला समेत पूरे बिहार में वैक्सीनेशन करवाया गया है। इसके बावजूद बहुत संख्या में जिले में लंपी वायरस फैल रहा है। यह एक बीमारी का नया स्ट्रेन हो सकता है। हालांकि इस बीमारी से कई पशु ग्रसित हो रहे हैं, लेकिन इसमें मृत्यु दर नहीं है। लेकिन पशुपालक पशु अस्पताल तक नहीं आ पाते, लेकिन यहाँ इसकी दवाइयाँ उपलब्ध है। लोगों से आग्रह है कि यदि ऐसे लक्षण दिखे तो आप अस्पताल पहुंचे, यहाँ बहुत ही सस्ते दर में इलाज हो जाएगा। देखिए, ये तो वायरस से संबंधित रोग है। इसके लिए विभाग द्वारा पूरे बिहार में, अपने भागलपुर में भी वैक्सीनेशन कराया गया है, लेकिन इसके बावजूद देख रहे हैं कि बहुत संख्या में हर जगह का रिपोर्ट है वहाँ लंपी जैसा ही, लंपी ही कह सकते हैं, क्योंकि ये वायरल है तो ये हम लोग मान सकते हैं कि इसका नया स्ट्रेन हो सकता है। तो इसमें इन्फेक्टेड तो बहुत हैं, लेकिन डेथ नहीं है, डेथ नेग्लिजिबल है। कुछ तो सुनने में आया है, तो डेथ वही है जहां लोग हॉस्पिटल नहीं जा पाए हैं, ट्रीटमेंट नहीं करा पाए हैं। इसका दवा हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। हम लोग इसमें मंथली मीटिंग में भी स्पेशली इस बात की चर्चा किए कि लंपी के अगेंस्ट अगर कोई आते हैं रिपोर्ट लेके, तो उनका ये गाइडलाइन के तहत आप लोग इलाज कीजिए, और इलाज में ऑलमोस्ट 100% रिकवरी है। अगर कुछ डेथ भी है तो बस वहाँ नेग्लिजेंसी है। आप लोगों के माध्यम से हम यही बोलना चाहेंगे कि ये अवेयरनेस फैले कि हॉस्पिटल लोग जाएं, बहुत ही सस्ता इलाज है। वहीं वायरस के संबंध में जिले के भ्रमणशील पशु चिकित्सक पदाधिकारी गोपाल कृष्ण कन्हैया ने बताया, बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं जिसे अपनाकर आप इस बीमारी से पशुओं को बचा सकते हैं। जैसे नीम के पत्ते को पानी में उबालकर फिर से ठंडा कर बीमार पशुओं के शरीर पर लगा सकते हैं। ज्यादातर बीमारी मच्छर के काटने से होती है, इसलिए अपने पशु को शेड में धुआं करें और पशुओं को मच्छर से बचाएं। बरसात के दिनों में इसका प्रकोप ज्यादा रहता है। पशुपालन विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी में कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ भी हैं जिससे इस बीमारी का उपचार किया जा सकता है। देखिए, इसमें बहुत सारा घरेलू नुस्खा है जिसका कि इस्तेमाल करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं। बहुत आसानी से नीम का पत्ता मिल जाता है। नीम के पत्ते को पानी में उबालकर उसका जो पानी है ठंडा करके पूरे शरीर को उसको पोंछना है। धुआं करना है बथान में, मेनली ये फ्लाइज से होता है, मच्छर के काटने से होता है। बरसात के दिनों में इनका प्रकोप ज़्यादा होता है, तो वो अपने पशु शेड में जो है धुआं करें, जिससे कि ये मच्छरों की या फिर फ्लाइज की संख्या कम होगी और ये बीमारी स्प्रेड कम होगा। और इसका जो है होम्योपैथिक हमारा जो एडवाइजरी जारी हुआ है, इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो इस्तेमाल करें, जो कि काफ़ी सस्ता होता है और जानवर काफ़ी जल्दी रिकवर भी हो जाता है। इसमें सेलेसिया 200 पावर का है, वो 15-15 बूंद सुबह शाम। सूजन होने के बाद फाइटोलका 200 पावर का 15 बूंद सुबह शाम। उसके बाद इसमें वेरुलिनियम जो है 200C का, ये भी 15 बूंद सुबह शाम। पशु अस्पताल में सभी उपलब्ध। देखिए, होम्योपैथिक का दवाई हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, ये काफ़ी चीप है मेडिसिन, ये आपको बाहर से लेना पड़ेगा। बाकी और दवाई जो एलोपैथिक का जो हमारे हॉस्पिटल में वो सारा उपलब्ध है।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की संगीत विभाग की रिटायर्ड शिक्षिका प्रोफेसर डॉक्टर किरण सिंह ने विश्वविद्यालय के पेंशन विभाग की एसओ शैलेश चक्रवर्ती और संगीत विभाग की वर्तमान विभागाध्यक्ष निशा झा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिटायर्ड शिक्षिका का कहना है कि उनको रिटायर हुए 1 माह 14 दिन हो गए हैं, लेकिन उन्हें पीएफ का पैसा आज तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सिर्फ ग्रेच्युटी का पैसा अभी तक मिला है। वहीं एरियर का फाइल कई साल पहले सब कुछ हो गया था, लेकिन कमीशन नहीं देने के कारण शैलेश चक्रवर्ती की तरफ फाइल को गायब कर दिया गया है। वहीं उनका आरोप है कि वर्तमान संगीत विभाग की हेड पर उन्होंने पहले का गबन का आरोप लगाया था, लेकिन उसकी भी जांच नहीं हुई और वर्तमान विभागाध्यक्ष के द्वारा पीएफ का कागज बैंक को नहीं भेजा जा रहा। वहीं पेंशन विभाग के एसओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं कुलपति आवास पर जब वो कुलपति से मिलने गई तब वहां के कर्मचारी उन्हें कुलपति से मिलने नहीं दिए। उन्होंने कहा कुलपति अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी कमीशन के फेर में कुलपति की छवि को बिगाड़ में लगे हुए हैं। वहीं इस मामले पर विश्वविद्यालय के कोई अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इस विश्वविद्यालय में कोई काम ढंग से नहीं होता है। जहां शैलेश चक्रवर्ती द्वारा घूसखोर कर्मचारी रहेगा ना, वहां कोई काम नहीं होगा। और निशा झा जैसी हेड जहां बैठेगी उस पर 4,80,000 का घोटाला का आवेदन मैंने दिया है, जो कि जिस समय कर्नल थे अरुण बाबू, उनके समय में घोटाला की चिट्ठी आई थी। मैंने उस चिट्ठी को पढ़ा था, मैंने आवेदन दिया था, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हुई। जब जो मेरा वाजिब काम है, सोचिए आज तक सुने हैं आप कि पीएफ का पैसा नहीं मिलता है? पीएफ मेरा जमा किया हुआ पैसा है और मैं हेड थी, मेरे सिग्नेचर से वो पैसा निकलता। मैंने उसको रजिस्ट्रार को दिया, रजिस्ट्रार ने नीचे कर दिया। नीचे से जब वो सीसीडीसी तक होते हुए जब निशा झा के पास गया, अभी 20 दिन से वहाँ पड़ा हुआ है और वो एक लाइन में कह देती है कि हम नहीं देंगे पैसा, नहीं जमा, बैंक को लिख के नहीं देंगे। क्या तरीका है ये? हम अपने पीएफ के लिए लोग घूमेगा, कहाँ का अन्याय है? जब मैं यहाँ आती हूँ VC को आवेदन देने के लिए, तो VC यहाँ तो तालाबंदी हमेशा रहता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद होते रहता है। VC के निवास जाती हूँ, वहाँ उनके जो प्यून है, देखिए मैं ये मानती हूँ कि VC सर हमारे बहुत अच्छे हैं और उनको बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन उनके जो गेट पर लोग बैठे रहते हैं वो इतना खराब बर्ताव करते हैं कि जैसे लगता है मैं कोई प्रोफेसर नहीं, मैं कोई 4th ग्रेड कर्मचारी, इस तरह का। और मुझे इससे इंसल्ट महसूस होता है। बोलिए आखिर मैं अपना आवेदन, मैं अपनी गुहार कहाँ लगाऊं? भागलपुर में बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन कई हथकंडे अपना रही है, लेकिन बालू माफिया अवैध रूप से बालू खनन करने से बाज नहीं आ रहे। जैसे जैसे रात गहरी होती चली जाती है, बालू माफियाओं का गोलक धंधा शुरू हो जाता है और सुबह होने से पहले करोड़ों रुपए का व्यवसाय हो चुका रहता है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन कई बार कार्रवाई भी की है और लगातार प्रशासन इस पर मुस्तैद भी रहती है। इसी बाबत भागलपुर के कजरली थाना क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर DSP डॉक्टर गौरव कुमार ने देर रात एक टीम गठित कर अवैध रूप से बालू खरीद बिक्री करने वाले माफियाओं पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया, जिसमें 16 ट्रैक्टर को जब्त किया गया, जिसमें ओवरलोड बालू लदे हुए थे। जो गाड़ियां जब्त की गई है उसके मालिक पर FIR दर्ज किया गया है। वहीं डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि अवैध रूप से पकड़े ट्रैक्टर के मालिक पर FIR दर्ज करते हुए बालू माफियाओं को इस तरह के अवैध रूप से बालू खनन को रोकने की चेतावनी दी है। साथ उन्होंने कहा कि अगर अवैध रूप से बालू का व्यवसाय करने वाले लोग पकड़ में आते हैं तो विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। भागलपुर पुलिस द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर को गुप्त सूचना मिल रही थी कि बांका और भागलपुर के सीमावर्ती इलाके में अवैध खनन लदा ट्रैक्टर जो है उसका परिचालन हो रहा है सजौर जगदीशपुर कजरैली उस क्षेत्र में। और इस सूचना का सत्यापन किया गया और सत्यापन होने के उपरांत वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के दिशा निर्देश में टीम का गठन किया गया और इस टीम ने कल रात्रि 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई की। इसमें 14 ट्रैक्टर अवैध बालू के साथ पकड़ा गया है, 2 ट्रक जो है वो जब्त किया गया है और 250 CFT बालू उसको भी जब्त किया गया है। इस टीम में SHO जगदीशपुर अमित कुमार, SHO कजरैली नवनीश कुमार, कुवनी संतोष कुमार वज्रा प्रभारी, कुवनी दिलीप राम कजरैली थाना, सशस्त्र बल कजरैली और जगदीशपुर थाना के थे। और इसी तरीके से जो ये कार्रवाई है इस इलाके में चलता रहेगा अवैध बालू के और खनन के विरुद्ध। जगदीशपुर से अवैध बालू का खनन का सूचना मिल रहा था।
देखिए, जगदीशपुर में भी हम लोग हमारी टीम जो है भागलपुर पुलिस समय पर विशेष अभियान चलाती है अवैध बालू के अगेंस्ट। और अभी जो हमें आंकड़ा जो मिला है हमारे पूरे रेड का और अवैध खनन के विरुद्ध जो हमने कार्रवाई की है, उसमें वर्ष जुलाई 2022 से जून 2023 तक जो अवैध खनन में प्रतिशत बढ़ोतरी है, जो ये आंकड़ा मिला है, उसमें प्राथमिकी जो है वो 80% की बढ़ोतरी हुई है प्राथमिकी में जगदीशपुर में, और कुल जब्त गाड़ी जो है उसमें 90% जो है उसकी बढ़ोतरी हुई है। और भागलपुर पुलिस जो है इसको इस परसेंटेज को, इस प्रतिशत को इलीगल माइनिंग के अगेंस्ट कार्रवाई को और जो है बढ़ाएगी। तो कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, अभी तो केस दर्ज किया गया है, प्राथमिकी की गई है, और जितने भी उसमें व्यक्ति आएंगे, संलिप्त होंगे, जो चालक हैं, जो ड्राइवर हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाएगा। बालू डंप किस क्षेत्र में था? जयपुर थाना क्षेत्र? ये मोदीपुर इलाके में था, जो 250 CFT बालू जब्त किया गया है। और जो ट्रैक्टर जो है वो कुमरत गांव है, उसके समीप जो है छापा मार के इसको जब्त किया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने कर्मचारियों के द्वारा चौथे दिन भी कलमबंद हड़ताल जारी रही। वहीं दूसरी ओर कल से पार्ट 2 की परीक्षा होने वाली है, जिसको लेकर छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल कल से होने वाली पार्ट 2 की परीक्षा के लिए छात्र छात्राओं को एडमिट कार्ड इशू नहीं किया गया है, जिसके कारण छात्र छात्राओं को लग रहा है कि वो परीक्षा कैसे देंगे। वहीं कर्मचारी चौथे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि विश्वविद्यालय के द्वारा इनके वेतन में 25% की कटौती की गई है और जब तक मांग नहीं मानी जाती तब तक ये हड़ताल पर रहेंगे। ये हमारा जो है 25% वेतन जो कटौती कर लिया गया, उसके संदर्भ में ये हड़ताल है। और जब तक हमारा 100% वेतन का भुगतान नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग ये हड़ताल जारी रखेंगे। हाँ, हमारे तरफ से हमारे जो भाई परमानेंट स्टाफ हैं, वो काम में कोई तरह का सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो कार्य के बहिष्कार में हैं। वार्ता किसी से हुई अभी तक? हाँ, वार्ता हम लोग कल कुलपति महोदय से मिले थे, तो हम वार्ता हुई थी, तो वो बोले कि हम मतलब जो है पटना जाके इस संबंध में वार्ता करेंगे। आपका जो मांगे हैं, अगर वहाँ से अगर आपको हमको मिल जाती है स्वीकृति, तो हम आपका जो है 100% वेतन भुगतान कर देंगे। क्या लगता है क्यों 25% काटा गया, क्या कारण? कारण यही है कि उनका कहना कि PVC से जिनका नहीं आया है, उनका मतलब 25% काट के वेतन भुगतान हम करेंगे। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के कटहरा पंचायत के मध्य विद्यालय कुमारपुर कटहरा में प्रधान अध्यापक प्रभाकर कुमार के द्वारा विद्यालय के बच्चों का चावल चुपके से रसोइयों के द्वारा बेचने पर ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़कर ग्रामीणों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। वहीं स्कूल के बच्चों को खाना भरपेट नहीं मिलने पर बच्चों ने भी खाने को लेकर स्कूल में हंगामा किया। वहीं ग्रामीणों एवं बच्चों ने स्कूल के प्राध्यापक प्रभाकर कुमार के द्वारा चावल का बोरी स्कूल के चावल चोरी से रसोईया गायत्री देवी के द्वारा गाँव के ही व्यापारी को बेचने का आरोप लगाते हुए स्कूल में जमकर हंगामा करते हुए प्रधानाध्यापक प्रभाकर कुमार को कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। इस मामले को लेकर स्कूल के प्रधानाध्यापक प्रभाकर कुमार ने बताया कि चावल बेचने का आरोप ग्रामीण एवं बच्चों द्वारा गलत लगाया जा रहा है। चावल को रिफ्रेश के लिए गाँव के ही लोगों के पास भेजा जा रहा था। ग्रामीणों के द्वारा एवं बच्चों के खाना नहीं देने का आरोप गलत बताया जा रहा है, जबकि चावल पूरी तरह साफ है और स्कूल के कई बच्चे खाने नहीं मिलने की बात कह रहे हैं, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। इस घटना की जानकारी उप मुखिया सीता देवी एवं प्रतिनिधि संजय मंडल, वार्ड अध्यक्ष शबनम कुमारी के प्रतिनिधि तेज नारायण कुमार को मिलने पर स्कूल पहुंचकर मामले को शांत कराते हुए उच्च अधिकारी को सूचना देकर कानूनी कार्रवाई की बात कही गई। राशन खाए बच रहा है बच्चा का पेट काट के, हाँ, इसको अंदर जाना चाहिए। और यही है कि बच्चा को बढ़िया से टीचर पढ़ाए, खाना पीना बढ़िया से देना चाहिए। खाना मिलता है? खाना मिलता है? स्कूल से खाना नहीं देता है? स्कूल से गए हैं, अब 5 बजे जब यहाँ गदाल हुआ तो हम फिर स्कूल में कोई बोला कि तुम्हारे स्कूल में गदाल हो रहा है कि चावल बिक्री हो रहा, तो हम यहाँ आए तो स्कूल में देखा कि सर लोग यहाँ बैठा था, जो रसोईया आई थी इस रूम खोलने के लिए, और रसोईया वहाँ देहरी पर था, विद्यार्थी लोग चावल कर रहा है कोठी से। चावल क्या बेचा जा रहा है? हाँ, चावल 5 बजे तब क्या होगा चावल? आप कौन है? हम रसोईया लोग जब 6 गो रसोईया बनाने वाले हैं, हमें गाँव में समाज सबके सहमति से चावल चटा जाता है। आप स्कूल का रसोईया है? हम स्कूल के रसोईया। चावल चोरी में प्रभारी के द्वारा पकड़ा गया। चावल चोरी हो रहा था? हाँ। किनको बेचा जा रहा था? व्यापारी को दे दिया। कितना में बेचता है? कुछ कितना में, मतलब ये सब जो है 20 रुपये में बेचता है चावल, और एक बोरिया का 100 रुपये भाड़ा देता था बच्चे लोग को कि वहाँ चावल पहुँचाना रोड पे बच्चा को। हाँ, कौन सा? 200 बच्चा है तो 100 बच्चे का खाना बनता है 8 किलो चावल।
जा रहा है कि आप चावल बेच रहे हैं स्कूल का, क्यों? नहीं बेच नहीं रहे थे। जितना माथा पर अटता है सर ले जाता है रसोईया महिला, उतने कर करके 2 पैकेट में छटवाने के व्यू से हम भेजना चाह रहे थे। भेजे नहीं, भेजना चाह रहे थे। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? 453। कितने बच्चे को खाना खिला रहे हैं आप? अभी 260 ना, 260। और बच्चे को क्यों नहीं खिला रहे हैं आप? जितना बच्चा आएगा उपस्थिति उतने नहीं खिलाएंगे। ये सब बच्चा आपका उपस्थिति में है क्या? नहीं उपस्थिति में नहीं है, स्कूल नहीं आता पढ़ने। ये आज निकल गया ना, नम्मा क्लास में चला गया। यहाँ नहीं है पढ़ाई, नहीं पढ़ता है। वो जो बच्चा है वो चावल का चावल पर आपका आरोप लगा कि चावल बेचने के लिए छठैया में आप भेज रहे थे, किसके माध्यम से? रसोईया गायत्री को बुलाइए ना सर। सभी बच्चे को पेट भर खाना खिला रहे हैं आप? हाँ सर। बच्चे तो करे नहीं खिला पा रहे हैं। बच्चे कर रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं सर? कुल ग्रामीण खिलाता है, हम थोड़ा पकाते हैं। 250 बच्चों में 8 किलो चावल और 5 किलो दाल बनता है। ये भी थोड़ा सा बोला जाए तो दूध का खिचड़ी में कम पड़बे करता है चावल भैया। न खाना सभी को सही मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। न कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो नहीं, एक आध को बच्चा घट जाता है वो तो हम नहीं कर सकते। चावल जो बेचने का जो आरोप है वो क्या लग रहा है आपको? तो हम तो छांटने के ख्याल से दे रहे थे भैया, कहते हैं कि बेच रहे हैं तो हम कहाँ छांटने के लिए भेज रहे थे आप? गाँव में कोई छांटता हम तो देखे हुए भी नहीं। किनको दिए थे? दिए नहीं देते, देने के लिए चाह रहे थे। रसोईया थी, गायत्री नाम करके रसोईया थी, मिल में जाता है, छठा करके लाता है, उन्हीं को दे रहे थे। हाँ। और कोई बात नहीं? और कोई भी आरोप है? ग्रामीण लोग जो आया है शिकायत लेके, उस पर भी आरोप है कुछ कि यही के बच्चा को खाना नहीं देते हैं। और जो आरोप है ग्रामीण का विद्यालय का रख रखाव, बच्चा को नियमित रूप से भोजन में कमी होता है, शौचालय सही नहीं, इस पर क्या करना? इस पर क्या करना? शौचालय तो सब ठीक है सर, सब ठीक है, रख रखाव में ठीक है। गंदा है शौचालय पूरा? नहीं गंदा नहीं है सर। ऊपर से पन्नी तनी खुला हुआ है, ग्रामीण ऊपर आके देखिए खिड़की फेंका हुआ है कोनों में, वो सब देख लीजिए कि ग्रामीण लोग कितना ठीक करते हैं। नहीं सही है। हाँ ठीक है।